वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। और आज आपके लिए लाया हूँ मैं सॉल्यूशन जो कि काफ़ी टाइम से डिमांड थी। ठीक है, देख लेते हैं कितने लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, चलिए ये है 11th जनरल स्ट्रीम इंग्लिश का पेपर है। 25 मार्क्स का पेपर था, 1 घंटे का टाइम था आपके पास में इसको पूरा करने के लिए। मैं जो आपको दे रहा हूँ वो है सॉल्यूशन, और देख लीजिए कितनों ने क्या सही किया है क्या गलत किया है। राइट, शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए की बात करें तो पहला जो एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो इसे रीड करना है, आपको ये पता होना चाहिए। राइट, इसको रीड करने के बाद ही आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसे रीड कीजिए फिर आप आंसर दीजिए। इसको रीड कर लीजिए, मैंने तो रीड कर लिया है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, हाउ वॉज द नाइट डिस्क्राइब्ड। नाइट जो है वो कैसे डिस्क्राइब की गई थी, है ना। तो नाइट जो थी वो कैसी थी, एगोनाइजिंग हम कह सकते हैं जैसे। राइट, नाइट जो थी डिस्क्राइब की गई है कैसे, एगोनाइजिंग। क्यों एगोनाइजिंग डिस्क्राइब की गई है, तो उस दिन रात को उनको बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। राइट, वो लोग सारी चीज़ें कर रहे थे लेकिन फिर भी जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उसे एगोनाइजिंग कहा जाता है। एगोनाइजिंग मतलब दर्दनाक होता है। और अगर ऐसे भी ना समझ में आए रीड करके भी, तो भी आप जो है एलिमिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एक बार पहले भी मैं आपको एलिमिनेशन प्रोसेस जो है सॉरी आपको एलिमिनेशन प्रोसेस मैंने नहीं समझाया, लेकिन आप समझ सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप पहले दो वर्ड देखेंगे, जैसे पीसफुल लिखा हुआ है, तो पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्वक, एन्जॉयबल मतलब होता है वो भी शांति अच्छे से। तो ये दोनों वर्ड तो हो नहीं सकते क्योंकि उस दिन रात को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और एंड्योरेबल देखो तो भी अच्छा होता है। राइट, तो बचा क्या, सिर्फ एगनाइजिंग जिसका मतलब होता है दर्दनाक। दूसरा है मेडे कॉल्स रेफर्स टू विच कॉल, है ना। मेडे कॉल को क्या कहा जाता है, तो ये तीन मतलब जो देखेंगे नीचे वाले, फेस्ट मतलब होता है फेस्टिवल काइंड, हे मतलब किसी प्रकार का कहा जा सके जमावड़ा, पीस मतलब शांतिपूर्वक। तो क्या मेडे कॉल ये तीनों में से एक हो सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मेडे कॉल क्या है, तो मेडे कॉल हम इंटरनेशनल डिस्ट्रेस को कह सकते हैं, है ना। डिस्ट्रेस मतलब भी होता है तकलीफ़ें, जब कोई बहुत बेकार सिचुएशन में हो तो उसे डिस्ट्रेस कहा जाता है। मेडे कॉल्स भी इसी के लिए रेफर किया जाता है। सू कम्स फोर्थ एज अ गर्ल विथ फॉर्म ब्लैंक इन हर पेरेंट्स, है ना। कि सू जो है वो आगे आती है एक ऐसी लड़की बन उभर कर कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कैसी रहती है, सपोर्टिव रहती है या उनके खिलाफ रहती है। तो सीधी सी बात है वो सपोर्टिव रहती है। तो ये तीन मतलब देखोगे, जैसे डिसबिलीफ है, इसका मतलब होता है अविश्वासु, इसका भी मतलब होता है अविश्वासु, और इसका भी मतलब होता है डाउटफुल। तो सिर्फ एक ही मीनिंग हमारे पास में बचा है जो सही बैठता है इसके लिए, वो क्या है, कन्विक्शन, जिसका मतलब होता है विश्वास करना किसी पर। अनॉर्मस का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब है मिनिएचर, मतलब बहुत ही छोटा। मिनिएचर मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा मिनिएचर बॉक्स के मात्र। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसका कोई अस्तित्व ना हो। कंप्रेस मतलब छोटा किया हुआ, तो ये भी नहीं हो, तीन दोनों तो हो नहीं सकते। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूज, ना। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। पहले का आंसर है सी, फिर दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक और हमारे पास पैरा दिया हुआ है। ठीक है, इस पैरा को हम देखें, इसको रीड कर लेना आप लोग, आंसर समझा देता हूँ मैं आपको कैसे आएगा। फिनररी ट्रेजर क्या होता है, तो फिनररी ट्रेजर देखो पहला लिखा हुआ है क्या, स्टोर्ड फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ फिनरल, है ना। अब जो रिचुअल रहते हैं उसके पश्चात, जो फिनररी रिचुअल्स रहते हैं उसके पश्चात जो स्टोर किया जाता है, क्या वो होता है ट्रेजर, या ट्रेजर हंट के लिए जो रखा जाए वो होता है, आफ्टर लाइफ में नहीं इस्तेमाल कर सके ऐसा होता है, या फिर किसी आयर, आयर मतलब कोई राजा का बेटा, उसके द्वारा इनहेरिटेड किया गया है वो होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, इन तीनों को हम हटा सकते हैं। वो क्या है, तो स्टोर किया जाता है फिनरल के बाद में, जो रिचुअल्स होते हैं फिनरल उसके बाद में स्टोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके लोग ऐसा मानते हैं कि वो लोग साथ में उसे ले जा सकते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ किसके द्वारा कैरी किया गया था, तो ये गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, इन लोगों ने, तो आपको पता होगा यूनिट नंबर 2 लिखा हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो ये दोनों तो यहाँ पर आएंगे नहीं। ए.आर. विलियम ने यूनिट नंबर 3 लिखा है सिर्फ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जो निकाला गया था वो किसके द्वारा निकाल गया था, हावर्ड कार्टर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड इन द कॉफिन, देखेंगे तो वाइल्ड सिलरी है वहाँ पर, ऑलिव ऑयल है, लोटस पेटल्स है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर नहीं दी हुई है, वो क्या है, कॉर्नफ्लावर, जो उस टाइम पे था भी नहीं आई बिलीव।
है ना, कॉर्नफ्लावर होता भी नहीं था उस टाइम पे। टुट्स मम्मी वॉज ब्लैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड सॉलिड कॉफिन, कैसे निकाला गया था, है ना, तो क्या आसानी से, शांति से, क्या डिफ़िकल्टी से, सीधी सी बात है, उसे डिफ़िकल्टी से निकाला गया था। क्यों? क्योंकि उनको काटना पड़ा था उसे, है ना। तो ऊपर के 3 ऑप्शन देखोगे तो तीनों का मतलब एक जैसा होता है, तो सब बचा कौन सा एक ऑप्शन, वो ऑप्शन है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब होता है रिमूव्ड विद डिफ़िकल्टी। देखेंगे ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, इन क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैंने आपको दी हुई है ऑलरेडी, तो इसके बारे में हम बात नहीं करते, हम सीधे डायरेक्टली जाते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी के ऊपर अगर हम देखेंगे, राइट, तो सबसे पहली जो एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिया हुआ है, उसमें क्या एरर है, तो पहला ही वर्ड गलत है। क्या लिखा हुआ है? इवेंचुअल, जबकि इवेंचुअल नहीं होना चाहिए, ये जो है एक नाउन हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए? इवेंचुअली, है ना, ये जो है एक सही आंसर है, इवेंचुअली। तो ये एक वो आपको आंसर मिल गया, इवेंचुअल गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? इवेंचुअली वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। देखो यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है? फिनिश्ड, ये गलत है, क्या होना चाहिए इसकी जगह? फिनिश होना चाहिए था, सिर्फ फिनिश। इन्फिनेटिव टू जो होता है, टू, उसके बाद में जो भी वर्ड होता है या जो भी वर्ब होता है वो हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? V1, या फिर वो हो सकता है V4, लेकिन ये तो दिया हुआ है V2 या V3, तो ये हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लूज देखो दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे इसे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा तुरंत ही कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हैड बीन लूज, हमने पहले भी ग्रामर में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सेंटेंस के अंदर हैड दिया हुआ हो, राइट, तो उसके बाद में अगर बीन लिख रहे हैं तो साथ में या तो V3 आ सकता है या फिर V4 आ सकता है ना। अब V3 कब आता है? जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो, और V4 कब आएगा? जब एक्टिव में होगा तो वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब वो सेंटेंस जो है उसमें कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन या तो सब्जेक्ट है नहीं या तो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये पैसिव सेंटेंस है ना। और अगर पैसिव सेंटेंस है तो हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? V3। तो जो लूज दिया हुआ है वो गलत है, लूज की जगह क्या हो जाना चाहिए? लॉस्ट, है ना। द टेक्निक्स टर्न्ड टुट ओवर टू द वर्कमैन, है ना। तो टेक्निक्स दिया हुआ है यहाँ पर, टेक्निक्स मतलब ये तो एक नाउन हो गया, और ये कोई कहा जा सके कि भाई कोई व्यक्ति तो है नहीं, जो डूअर तो है नहीं कि कोई काम कर सके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टेक्नीशियन, ना। द टेक्नीशियन टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन, है ना। आई होप आपको एरर करेक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखें ज़रा क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड, है ना। डू एज डायरेक्टेड में पहला क्वेश्चन है माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ दी वाटर, और इसमें हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग, तो हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो ये सेंटेंस अगर हम देखें तो माई हैड सब्जेक्ट हो गया, पॉप्ड आउट, ये अगर देखें तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्या? हमारे लिए ये हो जाएगा V2, है ना, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो दिया हुआ नहीं है, तो अगर ये V2 है तो हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो सकता है ना, सिंपल पास्ट में हो सकता है। तो सिंपल पास्ट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं जनरली? नेगेटिव बनाने के लिए या फिर कोई क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वो है डिड, है ना। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? नेगेटिव, डिडंट, है ना। और उसके बाद में माई हैड क्या है? तो ये एक नाउन है ना, लेकिन ये थर्ड पर्सन नाउन है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, डिडंट इट। पीछे लगाना क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका मार्क चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट इट, ठीक है। उसके बाद में क्या है? आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट माई बम्प्ड हेड्स, है ना। इसको क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव, आई हैड नो टाइम। अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें ये चेक करना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। अब यहाँ पर हैड लिखा, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई सी परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि हैव, हैज़, ये दोनों का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड, है ना। तो ये हो सकता है पास्ट में भी दिया हुआ, सीधी सी बात है, ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सेंटेंस में क्वेश्चन किससे बनाना है? डिड से। तो डिड
आई हैव, ये सेंटेंस देखो अब नेगेटिव है, आई हैड नो टाइम, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। ये पहले भी हम समझ चुके हैं राइट 10th के अंदर कि अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं और सेंटेंस जो है पॉजिटिव दिया हुआ है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो डिड आई हैव एनी टाइम टू वरी अबाउट माई बम हेड्स, ठीक है। डिड आई हैव एनी टाइम, सिर्फ हमें इतना ही रिप्लेस करना है टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या दिया हुआ है, टेक द व्हील, चेंज द वॉइस, है ना, वॉइस चेंज करना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम किससे चेंज करते हैं? उससे लेट से। तो लेट द व्हील बी, थर्ड फॉर्म क्या होगा टेक का? टेकन ना, लेट द व्हील बी टेकन, ये है इसका आंसर, ठीक है। पीछे फुल स्टॉप लगा देना है। द मम्मी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, इसे नेगेटिव बनाना है, अ वेरी बैड कंडीशन, तो हम इसे सिर्फ इतना कर सकते हैं, द मम्मी इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन ना। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्पेस दे के लिखता हूँ इसे, इन अ, कहाँ से लिखेंगे हम? यहाँ से, द मम्मी इज़, फिर उसके बाद में नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। वेरी बैड कंडीशन था, उसका उल्टा करोगे तो गुड कंडीशन हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। आई वॉज सो वरीड, बाप रे, आई वॉज सो वरीड, तो कैसे करेंगे इसे? मेक इट इन एक्सक्लामेटरी, है ना। तो एक्सक्लामेटरी जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा एक एक्सक्लामेशन हमारे चेहरे पर भी होना चाहिए। तो आई वॉज सो वरीड, इसे हम व्हाट से बना सकते हैं या फिर हाउ से बना सकते हैं। दो ही वर्ड है जिससे हम कैरी आउट करते हैं किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। तो व्हाट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि व्हाट से हमें बनाने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? हम इसे हाउ से बनाएंगे, जैसे हाउ वरीड, आप समझ लेना इस वर्ड को, वरीड आई वॉज, है ना। हाउ वरीड आई वॉज, इसे आप वरीड समझ लेना, ठीक है, ये वरीड है। हाउ वरीड आई वॉज, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, ये सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पेपर, ठीक है, आपने अच्छे से लिखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।